गूंजे किलकारी आंगन में स्वस्थ बच्चे की पहचान। हाँ, गूंजे किलकारी आंगन में स्वस्थ बच्चे की पहचान। जान है तो है जहां घर क्रम से विकसित हो संतान। पहले 4 माह स्तनपान शिशु को है अमृत का दान। पहले 4 माह स्तनपान शिशु को है अमृत का दान। पोषण प्यार दुलार भरा ये इसमें सारा खान पान। सुनो काका जी वो सुनो काकी जी हो, काका जी वो सुनो काकी जी हो, सुनो भैया जी वो सुनो भाभी जी हो, भैया जी वो सुनो भाभी जी। अरे अपना अपना हर बच्चा ने पौष्टिक आहार खिला जो। सुनो काका जी वो सुनो काकी ओ सुनो भैया जी वो सुनो भाभी जी, सुनो दादा जी वो सुनो दादी जी। अरे बदामो, आजकल गांव में तेरी बड़ी चर्चा है। तू तो गांव में आने वाले हर डॉक्टर और नर्स के संपर्क में रहती है। तेरा मुन्ना तो बड़ा सुंदर है, फिर भी डॉक्टर से पूछताछ करती है। आज तुझे खेत में निंदाई गुड़ाई के लिए नहीं जाना क्या? अरे लक्ष्मी, खेत में तो मैं कभी भी चली जाऊंगी। गांव में आज डॉक्टर साहब आए हुए हैं। उनकी सलाह के अनुसार मैं मुन्ने को दिखाने जा रही हूँ। मेरा मुन्ना 4-5 महीने का हो गया है। उसके शरीर का विकास हुआ या नहीं, इसीलिए उसका वजन करवाने गांव की आंगनवाड़ी जा रही हूँ। अरे बदामो, जरा मैं भी तो जानूं तेरे मुन्ना के समय डॉक्टर साहब ने क्या क्या बताया था तुझे। अरे लक्ष्मी सुन, डॉक्टर साहब ने सलाह दी थी कि बच्चे को जन्म से लेकर 4 माह तक लगातार माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसके शरीर का विकास हुआ या नहीं, यह जांचने के लिए गांव की आंगनवाड़ी वजन करवाने जा रही हूँ। सुनो काका जी वो सुनो काकी जी, सुनो भैया जी वो सुनो भाभी जी। अरे अपना अपना हर बच्चा ने पौष्टिक आहार खिला जो। सुनो काका जी वो सुनो काकी जी। एक स्वस्थ बच्चे की पहचान यह है कि वह उम्र के हिसाब से उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक प्रकार से होता रहे। शारीरिक विकास से हमारा मतलब यह है कि उम्र के हिसाब से उसका वजन ठीक ढंग से बढ़े, तथा मानसिक विकास से मेरा मतलब यह है कि बच्चा ठीक ढंग से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो पहले तो बैठता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ता है, खेलता है, इस तरह से यह उसका मानसिक विकास। तीसरी बात आ जाती है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वो उसको किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं हो, तो इस तरह से हम ऐसे बच्चे को एक स्वस्थ बच्चा कहते हैं। यदि बच्चा स्वस्थ है और वह बीमार नहीं है तो उसका जो वज़न बढ़ेगा, जन्म पर जो बच्चे का वज़न होता है, जन्म के वज़न से 6 माह में बच्चे का वज़न करीब करीब जन्म के वज़न से दुगना हो जाता है, तथा 1 साल में बच्चे का वज़न 3 गुना हो जाता है। खिल खिल कर गर्दन संभलते शिशु को लगते महीने 4। खिल खिल कर गर्दन संभलते शिशु को लगते महीने 4। दूध न करता पूरा पोषण, अब देवे पूरा आहार। अरे बदामो, ये आहार तो सुना था, अब ये पूरक आहार क्या होता है? अरे लक्ष्मी सुन, डॉक्टर साहब के कहे के अनुसार मैं बाजार से मुन्ना के लिए पूरक आहार के लिए क्या क्या लाई हूँ। ये देख, ये रहा पपीता, केला, शकरकंद, आलू, दलिया, सूजी और जो थोड़ा सा घी और तेल। रबड़ी खिचड़ी दाल का पानी खाना हल्का पतला हो। रबड़ी खिचड़ी दाल का पानी खाना हल्का पतला हो। आम पपीता केला गोभी आलू उबला मसला हो। तो दाल को हम 6 माह के बच्चे को दाल दी जा सकती है। चावल पतला करके दिया जा सकता है। दाल फिर धीरे धीरे दाल और चावल मिला के दिया जा सकता है। सूजी है, खिचड़ी को पतली करके दी जा सकती है। इस तरह की ये जो घर की चीज़ें हैं, ये सब हमें
पतली करके देना चाहिए। दूसरा, ये इसमें मिर्च नहीं होना चाहिए, यानी घर में जो दाल या चावल को या सब्जियों को बघारते हैं वो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इसमें आहार दिया जा सकता है इस उम्र के बच्चों को, आलू को उबाल के मसल कर दिया जा सकता है। फल जो आते हैं उन फलों को मसल कर दिया जा सकता है। 9 माह के बाद में धीरे धीरे बच्चा जो कि सहारे से चलता है, 1 साल का बच्चा फिर अपने आप बिना सहारे के, 1 से सवा साल का बच्चा बिना सहारे के चलने लगता है। ये उसकी शारीरिक वृद्धि है। और अन्य जो जहाँ तक पोषक आहार का सवाल है, हमें यही चीज़ें धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया, थुली, घर में जो भी सब्जियां बनती हैं, उबली हुई सब्जियां मसल कर मैश करके उन्हें देना चाहिए। ऊपर के दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। माँ का दूध हमें चालू रखना चाहिए, माँ का दूध बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ के दूध के साथ साथ हमें ये ऊपरी दूध भी उसे देना चाहिए। और यदि कोई फल उपलब्ध है जैसा केला है तो वो भी मैश करके मसल कर बच्चों को दिया जा सकता है। धार जिले में 14 ICDS परियोजनाओं के अंतर्गत 2086 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिन पर ICDS की सेवाएं बच्चों को और गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को दी जाती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र बना दिया है, पर वहाँ जो हमारे हितग्राही हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, वो आ रही हैं कि नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि अगर 40-50 बच्चे उस गांव में हैं और वो 40 में से 30 भी आ जाते हैं, 20 भी आ जाते हैं, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि भौगोलिक बसाहट इस तरह की है, भौगोलिक स्थितियाँ। सबसे बड़ी बात है लाभार्थियों की कि गांव के लोग उसमें पूरी भागीदारी करें। हम जनप्रतिनिधियों से, ग्रामवासियों से और ख़ास तौर से महिला समूहों के प्रतिनिधियों से, सरकारी कर्मचारी जो गांव लेवल पर हैं, उन सब से यही आग्रह करते हैं बार बार कि हमारे बच्चे जितने भी अधिकतम जा सकें, तो सभी लाभ सबको मिल सकता है। जो मेरे पास ये किताब रखी हुई है, ये महिला बाल विकास की ओर से दी गई हुई है। इसे वृद्धि निगरानी कहते हैं। इसमें हमको हर माह अपने गांव के बच्चों का वज़न लेना पड़ता है, और जो बच्चे कम वज़न के हैं या कुपोषित, चतुर्थ या 3rd ग्रेड के हैं, तो उनके माता पिता को हमको समझाइश देनी पड़ती है। करवट लेना, बैठ जाना, घुटने चल के लुढ़कता हो, लोह तत्व भरा हो खाना, फूल सा शिशु संसार हो। 1 से 1.5 साल का बच्चा, यानी सवा साल के आसपास बच्चा, 1 से सवा साल का बच्चा ठीक प्रकार से चलने लगता है, बिना सहारे के चलता है, उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। और 1.5 साल का बच्चा सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने लगता है। जहाँ तक आहार का सवाल है, आहार उसे घर में जो भी चीज़ बनती है वो सब आहार उसे हमें देना चाहिए। जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी को आप मसल कर दी जा सकती है, उसको दूध में मसल कर दिया जा सकता है, मैश करके दाल के साथ मिला कर दिया जा सकता है। दाल चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, सभी प्रकार के फल उसे दे सकते हैं, सभी प्रकार की सब्जियां भी 1-1.5 साल के बच्चे को दी जा सकती है। कहावत है, आज का स्वस्थ बच्चा कल का स्वस्थ नागरिक। किसी भी देश का विकास उस देश की स्वस्थ संतान से ही शुरू होता है। पोषण पूरक आहार तैयार करने के शिविर में 6 से 9 माह के बच्चे का खाना। घर के लिए जो खाना बनता है उसमें कुछ मसाला डालने से पहले बच्चे के लिए कुछ अलग रख लेना चाहिए, जैसे दाल, खिचड़ी, सब्जी आदि। 9 से 12 माह के बच्चे का खाना। अब बच्चा घर में बना सभी खाना खा सकता है। खाने को बारीक करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन खाने में अधिक मसाला ना हो। अंडे उबालकर या तल कर दिए जा सकते हैं। कच्चा अंडा देना उचित नहीं है। 1 से 1.5 वर्ष के बच्चे का खाना। बच्चा घर में बना हुआ सभी खाना खा सकता है, परंतु खाने में मसाला कम होना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां अवश्य हों। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित किए जाते हैं, धात्री महिलाओं के लिए, उन केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ पोषण आहार पकाने के लिए एक सहायिका रहती है, और उन सहायिका का काम है
बच्चों को बुलाना, दलिया पकाना और वितरित करना। क्यों नहीं बादामो, डॉक्टर साहब ने हमें इस शिविर में पूरक आहार बनाना और खिलाना तो सिखा दिया, पर ये नहीं बताया कि यदि बच्चे को बढ़ती उम्र के साथ साथ पूरक आहार नहीं खिलाया तो क्या होगा। अरे लक्ष्मी, मुझे तो शुरू में डॉक्टर साहब ने बस इतना बताया था कि अगर बच्चे को पूरक भोजन नहीं देंगे तो उसे कई जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जानलेवा बीमारियां? जरा मैं भी तो सुनूं, ये क्या होवे हैं? देख लक्ष्मी, मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, बस इतना जानू हूँ कि बच्चे को पौष्टिक पूरक आहार नहीं देंगे तो उसे उल्टी दस्त लगना, सूजन आना, सूखा रोग होना और खसरा, जिसे हम छोटी माता कहे हैं, ये बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। वारी बादामो, तू तो बड़ी होशियार निकली। अब इसमें होशियारी की कौन सी बात है? इन बीमारियों के बारे में अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो चल डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। चल मैं भी चलूं तेरे साथ। चंदू काका, इन औरतों की बात सुनी ना आपने? लो चंदू काका, अब इस बात को और समझ लो। बच्चों को जन्म से 4-5 माह तक माँ का दूध पिलाने से उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति आती है और बच्चों का शरीर बराबर बढ़ता रहे, इसलिए उन्हें माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार की भी जरूरत होती है। अरे वाह भाई, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। यही बात तुम पहले समझाते तो गांव के हर घर में बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते और किसी को कोई बीमारी नहीं होती। अब हम हर महिला को यही संदेश देंगे कि वो अपने बच्चे को अपने दूध के साथ साथ पूरक आहार भी दे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। चंदू काका, सिर्फ महिलाओं को समझाने से बात नहीं बनेगी, हम लोगों को भी पूरा उनको सहयोग देना पड़ेगा और बच्चों को पूरक आहार देना पड़ेगा और महिलाओं को ये बताना पड़ेगा कि पूरक आहार सही समय पे दें, जिससे बच्चे आगे बढ़कर तंदुरुस्त और सुंदर हों। चलो बुधराम, अब अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर साहब के चलते हैं। देखिए, इन बीमारियों की अपनी अलग एक पहचान होती है। जैसा मैंने बताया, कुपोषण यानी कुपोषित होना, सूखना। कोई यहाँ बोलचाल की भाषा में गांव के लोग इसे सूखिया भी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं, साहब आते हैं इलाज के लिए, बोलते हैं साहब मेरे बच्चे को सूखिया हो गया है। सूखिया है ना सूखना है ना वजन कम होना, ये कुपोषण है। यदि बच्चा कमज़ोर हो रहा है, दुबला पड़ रहा है, इसका मतलब उसको कुपोषण है, उसका पेट नहीं भरा रहा है। तो हम सूखे को इस प्रकार से पहचान सकते हैं। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि सूखिया में एक प्रकार का सूजन भी आ जाता है, पैरों में सूजन आ जाता है। तो यह सूखिया 2 प्रकार का होता है। एक सूखिया वो होता है जिसमें कि बच्चा बिल्कुल हड्डी बिल्कुल सूख जाता है, और एक सूखा ऐसा होता है जिसमें कि पैरों में सूजन आता है, कुछ गालों पे भी थोड़ा सूजन आता है, शरीर सूजा सा लगता है। ऐसे इन दोनों सूखे को एक पहचानने का तरीका ये है कि इस प्रकार के सूखे में जो मोटापा जिसमें थोड़ा दिखता है, बच्चा सुस्त रहेगा, वातावरण में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेगा, यानी रुचि नहीं रखेगा, उसके चमड़ी पर सफ़ेदीपन दिखेगी, चमड़ी पर झुर्रियाँ सी दिखेंगी, चकत्ते से दिखेंगे, बाल बिल्कुल अलग सूखे हुए से दिखेंगे। तो ये एक जो जैसे कि हम क्वेश्चर कहते हैं, इस प्रकार का सूखिया। और एक सूखिया ऐसा होता है जिसमें कि बच्चे का यदि चेहरे को हम देखें तो बिल्कुल जैसे बंदर का चेहरा दिखता है, इस प्रकार का दिखाई देता है। उसके गाल बिल्कुल अंदर धंसे हुए दिखेंगे, हाथ और पैर बिल्कुल पतले रहेंगे और पेट कुछ आगे को निकला हुआ दिखता है। तो ये एक सूखिया कहता है। इस तरह से 2 प्रकार के सूखे रहते हैं, इनको हम देख कर पहचान सकते हैं। जहाँ तक खून की कमी को पहचानने का सवाल है, जिस बच्चे के शरीर में खून की कमी होगी उसका चेहरा सफ़ेद सा दिखाई देगा। यदि हम उसे बच्चे को कहें कि भाई अपनी ज़बान दिखाओ, वो ज़बान दिखाएगा तो उसकी ज़बान भी सफ़ेद सी दिखाई देगी, उसके नाखून सफ़ेद दिखेंगे। बच्चा सुस्त रहेगा, खेल कूद में उसका मन नहीं लगेगा। बच्चे के माँ बाप ये कहेंगे साहब बच्चा खेलता कूदता नहीं, सुस्त बैठा रहता है, इसका मतलब उसके बच्चे में खून की कमी है। खसरे का जो आपने पूछा कि साहब खसरे की कैसे पहचान होती है, खसरा जो बीमारी है वो एक प्रकार के विषाणु से होती है। ये विषाणु हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। जब विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है, विषाणु से मेरा मतलब ये है कि एक प्रकार का कीटाणु, या हम बोलचाल की भाषा में गांव वालों को ये कह सकते हैं बीमारी का बीज। यानी ये बीमारी का बीज आँख से नहीं दिखाई देता है। ये बीमारी का बीज जब बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो पहले बच्चे को खांसी, सर्दी और बुखार होता है। खसरे में खांसी, सर्दी, बुखार, आंखें लाल होना और शरीर पर लाल लाल दाने निकलना, ये खसरे की पहचान है। धार जिले में और प्रदेश में भी राज्य शासन ने ये बिल्कुल ध्यान रखा है कि जब माँ गर्भवती होती है
उस समय से लेकर के बच्चा जब स्कूल जाता है और स्कूल के दौरान भी उसको विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। सर्वप्रथम तो गर्भवती महिलाओं के परीक्षण के लिए, उनके टीकाकरण के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में टीकाकरण की व्यवस्था रहती है। उसके साथ ही साथ उनको स्वस्थ और पोषण आहार लिया जाए उसकी जानकारी भी अवगत कराई जाती है। जब माँ गर्भवती होने के बाद बच्चे को जन्म देती है तो उस दौरान उनको स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, अगर गरीब महिला है तो आयुष्मती योजना के अंतर्गत व अन्य योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभान्वित किया जाता है। जब बच्चा इस लायक हो जाता है कि कुछ खा पी सके तो उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है। उनकी समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी की जाती है और ऐसे बच्चे जो कुपोषित होते हैं उनकी विशेष स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय बात है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं और बच्चा पोषण आहार खाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता, जो 1 साल का समय होता है, उस समय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न माध्यमों से, कैंप के माध्यम से समय समय पर जानकारी भी प्रदान की जाती है। चल 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 रे भाई जनमन को जगाए, चल 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 रे भाई जनमन को जगाए। गाँव गाँव और नगर नगर में बात ये बताए, गाँव गाँव नगर नगर में बात ये बताए, बात ये बताना है ओ, बात ये बताना है, यही सब बताना है। चल 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 रे भाई जनमन को जगाए, चल 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 रे भाई जनमन को जगाए। अपने हर बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाए, अपने हर बच्चे को पौष्टिक आहार खिलाए, अपने हर बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाए, अपने हर बच्चे को पौष्टिक आहार खिलाए। इतना बताना है इतना बताना है, यही समझाना है। चल 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 रे भाई जनमन को जगाए, स्वास्थ्य रहे देश हमारा, नारा ये लगाए। अच्छा स्वास्थ्य सच्चा धन है अच्छा स्वास्थ्य ही सच्चा धन है, जान ये बताए। चल 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 रे भाई जनमन को लगाए, स्वास्थ्य रहे बच्चा हमारा, नारा ये लगाए। चल 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 रे भाई, चल 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 रे भाई जनमन को लगाए। चल चल रे भाई चल रे, चल रे, चल रे, चल रे, चल 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 रे भाई जनमन को जगाए, चल 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 रे भाई जनमन को जगाए। गूंजे किलकारी आंगन में स्वस्थ बच्चे की पहचान। हाँ, गूंजे किलकारी आंगन में स्वस्थ बच्चे की पहचान। जान है तो है जहां घर क्रम से विकसित हो संतान। पहले 4 माह स्तनपान शिशु